हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे गुरुदेव के। देखो कितना सरल है। जमीन में बैठकर खाना खा रहे हैं और खाना भी एकदम सिंपल है। कोई भी घमंड, कोई भी एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है उनके अंदर। एकदम सरल स्वभाव के हैं। यहाँ तक कि लोग उनको ढंग से शांति से खाने भी नहीं दे रहे। 10 क्वेश्चन पूछने आ गए हैं। कम से कम उनको शांति से खाने देना चाहिए, ताकि अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे ना। शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी काया रहेगी, तभी तो वो हमारे देश का कल्याण कर पाएंगे। हमारे लिए वो एकदम भगवान की तरह इस धरती पर आए हैं। हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम इतनी सारी है कि वो पूरा 24 घंटा भी दे दे तो भी कम नहीं होगा, तो भी हम पूरे सभी लोगों से नहीं मिल पाएंगे, हमारी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म से रहे, अपने बड़े छोटों का आदर करें, सम्मान करें, कभी धोखाधड़ी ना करें, किसी से चीटिंग वीटिंग ना करें, मांस मदिरा ना खाएं, मांस मदिरा का खान पान ना करें, ताकि अगर हम अपना जीवन सही ढंग से जिएंगे तो हमारे कष्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि हम गुरुदेव को थोड़ा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दुखी वही लोग हैं जो ज़्यादा ही गलत काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये धरती है, कर्मों का फल यहाँ मिलता है। जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें भी फल मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो पेपर में पास नहीं हो सकते। तो बिना पढ़े जो पेपर में पास नहीं हो सकता, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कर्म का ही फल मिलता है। अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी या कोई कुछ भी दुख कष्ट आया है तो समझ लो तुम्हारे पूर्व कर्म है। इस कर्म को आज से तुम सुधारो ताकि फ्यूचर में ना हो। और जो भी कष्ट परेशानी आई है, धैर्य रखो, भगवान का नाम स्मरण करो, गुरुदेव को थोड़ा टाइम दो और उनसे मिलने जाओ, उनसे आशीर्वाद लीजिए। असली तो आशीर्वाद बालाजी देंगे, बस ये मार्गदर्शन देंगे हमें, ताकि हम अच्छे से अपने जीवन जी सकें। मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि कृपया उनको ज़्यादा ही परेशान ना कर, शांति से उनको खाने भी देना चाहिए। आज जब मैंने इनका ये वीडियो देखा तो मुझे इतना दुख हो रहा है कि जो हमारे लिए दिन रात सोच रहे हैं, दिन रात हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम उनको आधा घंटा ढंग से शांतिपूर्वक खाने तो दिया जाना चाहिए। सोने का भी टाइम देना चाहिए, खाने का भी थोड़ा उनको रेस्ट मिलेगा, तभी ना वो स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। सो भगवान करे कि उनकी दीर्घ आयु रहे, मेरी भी उम्र लग जाए और भगवान बालाजी भगवान कृपा करे उन पे, वीर हनुमान उन पे दया करे। वो 100 बरस जिए और खुशी खुशी जिए, ताकि हमारे देश में सनातन धर्म का झंडा लहराता रहे हमेशा। क्योंकि वो एक फाइटर की तरह आए हैं हमारे सामने। पहले जब वो नहीं थे, पहले तो बहुत लोग धर्म को, भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। जब से उन्होंने अपना बालाजी का चमत्कार दिखाया इनके माध्यम से, तो लोगों के अंदर भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा सब बढ़ता गया। तो हम ये विश्वास बढ़ता गया। आज देखो छोटे छोटे बच्चे आज गुरुदेव के आगे पीछे घूमते हैं, उनके अंदर भी भक्ति की श्रद्धा जग, तभी ना गुरुदेव के पास जा रहे हैं। तो पहले ज़माने में 10 साल पहले की बात करूँ मैं, तो उस टाइम बच्चे भी कहते थे भगवान नहीं होते, और बड़े बड़े लोग भी कहते थे
जवान लोग ही भगवान नहीं होते। आज बड़े बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब धर्म मंदिर जा रहे हैं, सब गुरुदेव के आगे पीछे घूम रहे हैं, सब साधु संतों की आदर सत्कार कर रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि हमारा जो इंडिया के लोग हैं वो जाग रहे हैं, वो धर्म को मानने लगे हैं, वो भगवान को मानने लगे हैं। और भगवान को जो मानने लगे तो अब टेंशन ही किस बात की, अब तो हम टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि भगवान को हम मानने लगे तो भगवान हमारे हो गए। और फिर हम अपना सत्कर्म, अपने जो भी हमारा डेली का काम है, हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करें और धर्म से अपना जीवन जीते रहें और कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाए। अगर कोई हमें कष्ट पहुंचाता है तो कोई बात नहीं, पहुंचाने दो, वो उसका कर्म है, पर हम अपनी तरफ से कुछ गलत ना करें। हाँ, देखो कितने छोटे छोटे नादान बच्चे भी, उनके आगे जो पढ़ने की उम्र है वो भी उस समय भी, इस समय वो गुरुदेव को पहचान पा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों के अंदर भगवान का वास होता है। तो एक भगवान दूसरे भगवान को इजीली पहचान जाता है और जल्दी पहचान जाता है। इसलिए तो देखो कितने प्यार से, एकदम सद्भाव से गुरुदेव के आगे पीछे घूम रहे हैं। भी गुरुदेव भगवान की तरह एकदम से प्रभु श्री राम की तरह नज़र आते हैं, एकदम भगवान की छवि इनके अंदर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो तपस्या की है इसी की वजह से इनका चेहरा श्री राम प्रभु की तरह दिखता है। तो जब ये कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते? हमें भी अच्छी तरीके से अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो हम भी भगवान का ही अंश हैं, हमारे अंदर भी दिव्य शक्तियाँ आ सकती है, हम भी पॉजिटिव पर्सन बन सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सभी लोग अपना सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, अपना पूजा पाठ करो, अपने जो भी बच्चे हैं पढ़ाई करें, बड़े हैं पापा बड़े लोग हैं जो वो अपना जॉब पे जाएं, और जो दादा हैं, दादा परदादा दादा दादी हैं वो अपना भजन कीर्तन करते रहें। ऐसा अगर जीवन जिएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें दर दर भटकने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें आंतरिक शांति भी मिलेगी और हमारे काम बनते जाएंगे। और इससे हम गुरुदेव को भी सहायता कर सकते हैं, इस माध्यम से हम गुरुदेव को भी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि इस इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या है और सबके पास प्रॉब्लम है। तो गुरुदेव धीरे धीरे ना प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।